ये चिश्ती इंशाअल्लाह जमीन से आसमान तक जा सकता है। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दरूद पाक मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद, बलगल कमाले ही कशफत तुजाबे जमाले ही हसन जमे और खिसाले ही सल्लु अलैहि वालिही। इस नियत के साथ पढ़िए कि या रसूल अल्लाह मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र का किस्सा तमाम हो जाए। बावाज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर पाक पे अजीमुश्शान लोग मौजूद हैं, खुसूसियत के साथ खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा बिल फज़्ल औलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उनकी दुआओं के साए में चिश्ती आपके सामने बैठा है। शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज रज़ा कलकत्तवी का शानदार कलाम आपने समाअत फरमाया। हजरत शाहिद कमर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। दिगर उलमा के कदमों को चूम के चिश्ती आप तक पहुंचता है। वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। दोनों हाथों को उठाइए, एक आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतने जोर से बोलिए कि पूरा हिंदुस्तान बलाओं से पाक हो जाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह। मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और किसी को खुल्द की ख्वाहिश, किसी को फिक्रे नजात। चाहूंगा किसी को खुल्द की ख्वाहिश, किसी को फिक्रे नजात, मगर मुझे तो जरूरत मेरे रसूल की है। मगर मुझे तो जरूरत मेरे रसूल की है। और किताबे हक पे कभी हर्फ आ नहीं सकता। हमें एक तस्लीमा नसरीन नहीं, 2 तस्लीमा नसरीन नहीं, एक चांदमय चोपड़ा नहीं, एक सलमान रुश्दी नहीं। चिश्ती को उलमा के कदमों को चुम के बोलने की इजाजत दो। अगर बिलफर्ज पूरी कायनात भी सलमान रुश्दी हो जाए, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। इस जालिम कुरान को मिटाएंगे। पूरा कुरान तो कूचा, एक सूरत तो कूचा, एक नुक्ता भी कयामत की सुबह तक कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता। शेर सुने, किताबे हक पे कभी हर्फ आ नहीं सकता कि लफ्ज लफ्ज शहादत मेरे रसूल की है, कि लफ्ज लफ्ज शहादत मेरे रसूल की है। और दिखाते क्यों हो कोई और संविधान मुझे, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हजरत इत्तकुल्लाह, इस एक आयत पाक पे अगर मुसलमानों का अमल हो जाए तो सारे मसाइल आसान हो जाए। अल्लाह से डरो। किसी चौकीदार से, किसी हराम खौर से, किसी अमीर से, किसी जागीरदार से, किसी वक्त के फिरौन से, शद्दाद से, यजीदे वक्त से मत डरो, अल्लाह से। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो। और लामा महफिल अशरफ की जूतियों को सर का ताज बना के चिश्ती कहता है, जब अल्लाह से डरना शुरू कर दोगे शराब की भट्टियां आग लगा दी जाएंगी, जुए खाने बर्बाद हो जाएंगे, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, पराई बहू बेटियों पे किसी की निगाह नहीं उठेगी। जब अल्लाह से डरने वाले हो जाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, गीबत नहीं करोगे, किसी की चुगलखोरी नहीं करोगे, सूद का लेन देन नहीं करोगे, सूद का कारोबार नहीं करोगे, बल्कि ऐसे हो जाओगे जब अल्लाह से डरोगे और इश्क़ मुस्तफा के साए में जिंदगी गुजरेगी तो जिस गली से
गुजरोगे, जिस इलाके से गुजरोगे, तुम तो खामोश रहोगे। हवाएं पुकार पुकार के कहेंगी, फिजाएं पुकार पुकार के कहेंगी कि 1400 साल के बाद जब अली का गुलाम ऐसा है तो मौला अली की शान का आलम क्या होगा। और कायनात में वही कामयाब होगा जो अल्लाह से डरेगा। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जरा झूम के बोल दो या हुसैन। अल्लाह से डरने वालों की शान देखो, अल्लाह से डरने वालों का मकाम देखो, अल्लाह से डरने वालों की बुलंदी देखो। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा सहाबा का जिक्र किया करो, सहाबा का तज़किरा किया करो, इसलिए कि बादे नबूवत जो सबसे बड़ा मकाम है वो सहाबियत का है। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली हमारी जान है। सहाबा की शान देखो, इनके सीने में खशियत इलाही किस कदर कूट कूट के भरी थी और अल्लाह के डर ने इनको ऐसा बना दिया। ये अल्लाह से डरते थे, दुनिया इनसे डरा करती थी। रात के सन्नाटे में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एक नौजवान बेटी को देखा कि यहां से यहां तक जेवर पहन के, कान में जेवर है, हाथ में जेवर है, पैर में जेवर है, चली जा रही। सैयदना फारूक आज़म ने कहा कि रुक जा, इस रात के सन्नाटे में कहां जा रही। हमें अल्लाह से डरने वालों की शान देखो, उनका मकाम देखो, उनकी बुलंदी देखो। इन उलमा से पूछो, ये बताएंगे कि उमर का दौरे खिलाफत ऐसा दौरे खिलाफत है कि जिस दौर में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। लड़की को आपने रोका, कहा जा रही? उसने नजरें झुका के जवाब दिया, क्या फारूक आज़म का विसाल हो गया है? क्या सैयदना फारूक आज़म दुनिया से रुखसत हो गए? कहा कि नहीं। या तो फारूक आज़म का विसाल हो गया या आप ही फारूक आज़म हैं, इसलिए कि फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में किसी माँ ने ऐसे लाल को पैदा नहीं किया कि जो रात के सन्नाटे में किसी पराई बहू बेटी को रोक के पूछे कि कहां जा रही। क्या उनका इंसाफ है? क्या खौफे खुदा है? तो मुस्कुरा के आपने फरमाया, बेटी हाँ हाँ मैं ही उमर हूँ, रात को चक्कर लगा रहा हूँ, जा सुकून के साथ चली जा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, दुनिया इनसे डरती है। अबू बकर का खौफे खुदा देख, उमर का खौफे खुदा देख, फारूक आज़म का खौफे खुदा देख, उस्मान गनी का खौफे खुदा देख, मौला अली का खौफे खुदा देख। आज का मुसलमान इतना बहादुर है हज़रत, इतना बहादुर है, इतना बहादुर है कि सबसे डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। इतना बहादुर कि अल्लाह ही का खौफ नहीं, अल्लाह ही का डर नहीं, अल्लाह ही की खशियत नहीं। नारों से कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ जलसों से कुछ होने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी रात के सन्नाटे में अपने गिरीबान में झांक के देख कि तो वाकई मुसलमान है। क्या वाकई तेरे हाथ में फारूक का दामन है? क्या तेरे हाथ में वाकई सिद्दीक़ अकबर का दामन है? उलमा की मौजूदगी में चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। सिद्दीक़ का गुलाम मामूली नहीं, फारूक का गुलाम मामूली नहीं। हमें जो सिद्दीक़ का गुलाम होता है वो अब्दुल कादिर जिलानी हो जाता है, ख्वाजा मोइन चिश्ती हो जाता है, बाबा फरीद गंजे शक्कर हो जाता है। जो सहाबा का गुलाम है वही तो सारी कायनात का इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल कौनैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। खशियत इलाही। साहबा कहते हैं कि जब कभी तूफान आता, बिजलियां कड़कती, बादल गरजते, हवाएं तेज चलती, तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे एक रंग आता, एक रंग जाता। अब ताजा वजू फरमा के मुसल्ला बिछाते, मुसल्ले पे खड़े हो जाते। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह ये क्या है? अब मुस्कुरा के फरमाते कि मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बनूं जिसने मुझे इमामुल अंबिया बना के भेजा है, ताजदार कायनात बना के भेजा है। अब मैं जिसके कदमों में
में पूरी कायनात है। ये कौनैन जिसके कदमों में नालैन बना के डाल दी गई है, उनका खौफ खुदा देखो, सिद्दीक का खौफ खुदा देखो, फारूक आजम का खौफ खुदा देखो। सन्नाटे में जंगल के वातावरण में हजरत फारूक आजम ने एक पेड़ की शाख पे एक चिड़िया को देखा, सुकून के साथ दाना चुग रही है, जिक्र खुदा कर रही है। इतने बड़े सहाबी, मेरा नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फारूक आजम नबी होते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फारूक आजम नबी होते। ये वो फारूक आजम है कि नबी फरमाते उमर तुम जहां से गुजरते हो तुमको देख के शैतान दाएं बाएं हो जाता है। रास्ता क्लियर, इतनी शान वाले सहाबी मुस्तफा, मगर खौफे खुदा का ये आलम है। उस परिंदे से कहते काश मैं चिड़िया होता, काश मैं परिंदा होता, काश मैं कोई छोटी सी चिड़िया होता, खुदा के खौफ के बच जाता, दुनिया के गम से बच जाता, कयामत की कहनी से बच जाता, कब्र के अजाब से बच जाता। और ये खुदा का खौफ जब इन सहाबा में पैदा हुआ है तो कायनात की सुबह तक इनकी अजमत, इनकी शान के सिक्के कल भी चल रहे थे, आज भी चलेंगे। अच्छा ये बताइए, इस मजमे में इतने लोग हैं, उलमा से मैं नहीं पूछता, ये हमारे आका व मौला हैं, मैं आपसे पूछता हूं कोई ऐसा सहाबी दिखा दो जो बेनमाजी रहा हो, कोई ऐसा ताबई दिखा दो जो बेनमाजी रहा हो। मेरे दोस्त, जब अल्लाह से डरोगे तो फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में पाबंदी के साथ जाओगे, कोई नमाज तुम्हारी कज़ा नहीं होगी। और याद रखना, जब तक नमाज की मुकम्मल पाबंदी नहीं होगी, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूम नहीं सकती। अल्लाह ने नमाज के सदक़े में दोनों आलम की कामयाबी रखी है। नमाज की मोहब्बत में एक मरतबा कह दो या रसूल अल्लाह, और जरा झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। आजकल नमाज की दावत दी जाए, कहते हजरत ये तो आप लोग अल्लामा हैं, मौलाना हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मदरसे के मुदर्रिस हैं, आपका काम क्या है? नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ाइए। हम बिजी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं। बेवकूफो, नमाज क्या है सहाबा से पूछो, नमाज क्या है मुस्तफा जाने रहमत से पूछो। नबी ये पाक की बारगाह में एक सहाबी ऐसे कहते या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ, मस्जिद नहीं आ सकता? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ने पूछा था अल्लाह के रसूल से, तो नबी ये पाक ने फरमाया अजान सुनते हो? कहते हाँ अजान सुनता हूँ। और नबी ने फरमाया कि जब अजान सुनते हो तो मस्जिद में आके बाजमात नमाज पढ़ा करो। हमें नबीना को जब छूट नहीं, रुखसत नहीं, तो ये आंख वाले अंधे जो फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा कज़ा करते हैं, जरा सोचे अपने बारे में कि कयामत में सबसे पहला सवाल होगा, तुम कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अत्तारी हो, बरकाती हो, शुत्तारी हो, कुछ भी हो, अगर नमाज की पाबंदी नहीं है तो तुम्हारा कादरी होना, शुत्तारी होना, बरकाती होना तुमको फायदा नहीं पहुंचाएगा। आजकल लोग पीर के नाम पे जान देने को तैयार हैं, मगर शरीयत पे अमल करने को तैयार नहीं। ऐसे पीरों का बाइकाट करो जो अपने मुरीदों के ज़हन में ये डालते हैं कुछ करो या मत करो, हम तो बख्शवा लेंगे। हमें हजरत कयामत में जब नबी कहेंगे नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी, तो ये पीर साहब कौन से खाते में आते हैं? हर पीर बाबू हुजूर नहीं होता। वाह 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 वाह। हर पीर हुजूर आली नहीं होता, हर पीर ताजु शरिया नहीं होता, हर पीर मुफ्ती आजम नहीं होता। हमें बाबू हुजूर की पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत में ढली है। ये नमाज के ऐसे पाबंद है कि सफर में है तो नमाज है, हजर में है तो नमाज है, खलवत में है तो नमाज है, जलवत में है तो नमाज है, कहीं भी है तो नमाज है। अभी परसों हम लोग एक जलसे में थे, मैंने जैसे ही कदम रखा मैंने पूछा कि बाबू हुजूर कहाँ हैं? कहा कि नमाज में गए हैं, नमाज में गए हैं, नमाज में गए हैं। अगर पीर हुजूर आली जैसा हो और उनका शहजादा बाबू हुजूर जैसा हो तो जो खुशकिस्मत उनके हाथ में हाथ देगा, जाहिर में हाथ बाबू हुजूर का होगा, मगर
में हाथ मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, फैजाने खानकाहे समरकंदिया। नकली पीरों का बाइकआउट कीजिए, पहचानिए चेहरों को। बेनमाजी हमें जब पक्का मोमिन नहीं हो सकता तो पीर कैसे बनेगा? अल्लामा साहब, मैंने कलकत्ते में एक जश्न वारिस आलम पना में एक पीर साहब को देखा, पैर साहब जी, हाँ पैर साहब, हाथ में कंगन, कान में झुमका, पैर में चांदी के कड़े। मैंने कहा माशाअल्लाह सब कुछ है, एक मंगलसूत्र की कमी है। अबे क्या तमाशा बना के रखा है? याद रखना, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। लोगों को समझाते क्या हैं? हम तरीकत वाले हैं, तरीक छोटी का, हम तरीकत वाले हैं, शरीयत उलमा के लिए तरीकत वाले हम हैं, शरीयत उलमा हरामखोर की औलाद तरीकत वाला है। नबी फरमाते हैं कि शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। हमें इस्लामपुर वालों, तुमने कोई ऐसा बंदा देखा है कि जिसके सर में बाल ना हो मगर मांग हो? बोलो ना यार, मांग वही निकलेगी जहां बाल होगा, मांग वही निकलेगी जहां बाल होगा। तो तरीकत की खुशबू उसी को मिलेगी जो शरीयत वाला होगा। जब तक शरीयत पे अमल नहीं होगा तरीकत की खुशबू नहीं पा सकता। सलाम कर ताजुश शरिया को, सलाम कर बाबू हुजूर को, सलाम कर आला हजरत को। मैंने किताबों में पढ़ा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हु, शरीयत और तरीकत का संगम, हम सबका मुफ्ती आजम। जरा बोल दो अगर तुमको नहीं है कोई प्रॉब्लम, झूम के बोलो या हुसैन, या हुसैन। मुफ्ती आजम के खातिम फरमाते हैं कि मैं हजरत के साथ सफर में था, एक छोटे से स्टेशन पे हुजूर बैठे हैं, गाड़ी आने वाली है। अचानक मुफ्ती आजम ने देखा पीछे एक छोटा सा होटल है, एक आदमी खाना खा रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम अचानक उठे, हाथ में असा मुबारक, दौड़े दौड़े उस होटल के करीब पहुंचे। खातिम कहता मैं परेशान था, अर्शद को हुआ क्या है? अर्शद होटल के करीब गए, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा था, फरमाया दाएं हाथ से खा। उलमा की तवज्जो चाहूं, फरमाते दाएं हाथ से खा। उसने कहा मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। कुर्बान जात मुफ्ती आजम पे, फरमाते हिंदू है ठीक है, इंसान तो है, आदमी तो है, बंदा खुदा तो है, सीधे हाथ से खाना खा। मुफ्ती आजम का ऐसा रूप था, ऐसा दबदबा था, उसने सीधे हाथ से खाना शुरू कर दिया। ओ इस्लामपुर वालों, जामिया अरबिया इस्लामिया के छत्र छाया में बाबू हुजूर का दीदार करने आने वालों लोगों, मुझे बताओ कि जब मुफ्ती आजम के तकवे का ही आलम है तो गौसे आजम के तकवे का आलम क्या होगा? हुसैन के तकवे का आलम क्या होगा? मौला अली के तकवे का आलम क्या होगा? मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, और झूम के बोलो या हुसैन, और लहक के बोलो या हुसैन। अल्लाह से डरने वाले कभी नमाज कज़ा नहीं करते, रोजा नहीं छोड़ते, साहिब निसाब है तो ज़कात देते हैं, साहिब हैसियत है तो हज करते हैं। उनका हर काम शरीयत व सुन्नत के पैराए में होता है। कह दो हक है, एक आवाज से बोलो हक है। बाबू हुजूर की आमद होने वाली है और जैसे वो आएंगे ना इंशाल्लाह यहाँ का वातावरण बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। मगर आप माहौल को बदलिए, बस थोड़ी देर और झूम के बोलो या हुसैन, या हुसैन। नमाज आले नबी की बड़ी चहेती है, नमाज ही में इमामत शहीद होती है। क्या कहने? पीर साहब अगर ये कहें कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कयामत में हम बख्शवा लेंगे, ऐसे पीरों का बाइकाट कीजिए, इसलिए कि कयामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। पहला सवाल किसका होगा? हक हक। जोर से बोलो नमाज का होगा, एक आवाज बोलो नमाज का होगा।
रसूल पे नमाज माफ नहीं, सिद्दीक अकबर पे, फारूक आजम पे, उस्मान गनी पे, मौलाए कायनात पे, हजरत बिलाल पे, हजरत वैसे करनी पे, अबू दर्दा पे, अबू हुरैरा पे, किसी सहाबी पे नमाज माफ नहीं। हर सहाबी नमाजी, हर वली नमाजी, हर गौस नमाजी, हर ख्वाजा नमाजी, हर कलंदर नमाजी, हर सालिक नमाजी, हर कुतुब नमाजी। बगैर नमाज के कोई अल्लाह को पा ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि पीर का आलिम होना भी जरूरी। बेशक बेशक जाहिल कभी वली हो ही नहीं सकता। आसमान जमीन तक आ सकता है, जमीन आसमान तक जा सकती है, मगर कोई जाहिल कभी वली। अरे बोलो ना यार। अच्छा, बोलने पे कोई पाबंदी है क्या? मोदी सरकार का भाई है क्या? योगी ने फोन किया था? नहीं किया था। मुसलमान हैं, नबी का खाते हैं, नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठाइए, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जाहिल कभी वली नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि वो चाहे मदरसे में पढ़ के आए या किसी की निगाह उसको पढ़ा दे, या मदरसे में पढ़ के आए या किसी यारी बिल्ला की निगाह उसको पढ़ा दे, मगर जाहिल वली नहीं होगा। वली जब भी होगा आलिम होगा। इन उलमा के करीब आइए और देखिए इल्म की बरकत क्या है। हमें यार, जब जामिया अरबिया इस्लामिया में आइएगा, उलमा के करीब बैठिएगा, तब आपको पता चलेगा नमाज के फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुन्नत कितनी है, नफिल का मकाम क्या है, सुन्नत का मकाम क्या है, सुन्नत गैर मुअक्किदा क्या है, मुअक्किदा क्या है, वाजिब क्या है, फर्ज क्या है। ये तभी मालूम होगा जब मदरसे में आइएगा, उलमा से मोहब्बत कीजिएगा। याद रखिए, जो उलमा अहले सुन्नत से भाग रहा है वो